नमस्कार। मैं पूनम सिंह आज आप सबके सामने मैं एक अपनी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दुआ ले लो। धनराज ऑफिस से जाने के रास्ते में हर रोज एक मंदिर के दर्शन हेतु उतरता और दर्शन पश्चात मंदिर के बाहर बैठे एक फकीर की झोली में नियमतः कुछ रुपए डालता और ऑफिस के लिए निकल जाता। फकीर भी हर रोज की तरह उसे एक ही आशीर्वाद देता, दुआ ले लो। छुट्टी वाले दिन खास तौर से मंदिर के बाहर बैठे कई दिन दुखियों को राशन व कुछ जरूरत के सामान वितरण करता और जाने से पहले उसके कानों में वही आवाज गूंजती, दुआ ले लो। ऐसे वो अनेकों समाज सेवा कार्य किया करता था। धनराज का मानना था कि आज वह अपने बिजनेस में सफलता के जिस मुकाम पर है वह अपने माता पिता, ईश्वर व फकीरों की दुआओं का ही फल है। किंतु उसे एक बात समझ नहीं आती थी कि बाबा हमेशा आशीर्वाद में यही क्यों कहते हैं, दुआ ले लो। और बाबा की झोली में जितनी मुद्राएं डालता हूँ इसके पश्चात तो उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा? फिर एक ही पल में वह वहम सोचकर सर को झटक देता। किंतु आज देव दर्शन के पश्चात फकीर बाबा की झोली में पैसे डालते हुए उसके हाथ छिटके। बाबा ने उसकी ओर देखे बगैर कहा, तेरी आंखों में जो प्रश्न है चल आज मैं तुझे उसका उत्तर देता हूँ। धनराज एक पल के लिए अचंभित रह गया, किंतु दूसरे ही पल जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर गरीबों की बस्ती। वहां पहुंचते ही बस्ती के मुहाने पर ही कूड़े गंदे नाले के दुर्गंध से उसका नाक भर गया। बस्ती में दौड़ते नंग धड़ंग छोटे छोटे बच्चे, इधर उधर बैठे लोग, उनकी दरिद्रता देखकर लगता था जिंदगी ने कभी इधर दस्तक ही नहीं दिया हो। उसके मन में प्रश्नों की कतार लग गई, किंतु वो चुपचाप फकीर के पीछे पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक अत्यंत दुर्बल इंसान एक चटाई पर मैले कुचैले चादर पर लेटा हुआ था। प्रतीत होता था लंबे समय से बीमार हो। उसने अपने अत्यंत निर्बल आवाज में कहा, बाबा आज जल्दी आ गए? हाँ, तुम्हें देखने चला आया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसी रहेगी बाबा, ये कैंसर का रोग तो साथ ही ले जाएगा। तुम हमसे दूर ही रहना बाबू, उसने धनराज की ओर देखते हुए कहा। ये लो, थोड़े और पैसे रख लो, दवा मंगवा लेना। झोले में से एक 500 का नोट निकालकर उसे देते हुए बाबा ने कहा, ये तो वही नोट है जो अभी कुछ देर पहले मैंने बाबा को दी थी। धनराज मन ही मन बुदबुदाया। वहां से निकलकर वो एक दूसरी झोपड़ी की ओर गए। वहां एक अपाहिज महिला अपने 2 नन्हे बच्चों के लिए बासी रोटी परोस रही थी। फिर बासी रोटी? बाबा ने टोकते हुए कहा। हाँ बाबा, आज फिर उसने तुम्हारा दिया हुआ पैसा मुझसे छीनकर शराब पी लिया। कसाई कहीं का, समझता ही नहीं कि मैं अपाहिज कैसे कमाऊं और खिलाऊं इन्हें। अच्छा यह ले रुपए, उसने 200 का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कुछ ताजा बना लेना और यह बासी रोटी मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। यह सब देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अमीरी और गरीबी की दुनिया का गहरा फर्क आज उसने अपने आंखों से देखा। उसका संशय मन अब शांत हो चुका था। बाबा के पीछे मंदिर से निकलकर उसने गाड़ी का रुख विपरीत दिशा में घर की ओर मोड़ा।
और शीशा बंद करने से पहले एक बार फकीर बाबा की ओर देखा, जो दूर से ही उसके लिए आशीर्वाद का हाथ उठाए हुए थे। आज तुम्हारे दुआ ले लो का अर्थ सही मायने में समझ आ गया बाबा। उसने एक ट्रस्ट खोलकर अपनी सारी संपत्ति दरिद्र नारायण की सेवा हेतु लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। मैं फिर से अपनी दूसरी कहानी लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।